Hello students, welcome to ZA Academy once again. This is yet another session in your series of most expected questions that can be asked in your BA exam as well as BA Foreign Language exam. कल हमने 103 questions को complete किया था based on various topics like Sufism, like Indian polity and some topics from medieval Indian history. इन दैट सीरीज वी आर कंटिन्यू आवर क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम फिर से नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपके पेपर में इनमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। एज वी नो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो होता है मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो सेक्शन है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मुगल एम्पायर से, इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बहुत सारी जो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में लिखी गई बुक्स हैं उससे, आर्किटेक्चर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, मिलिट्री कैंपेन से, ये जो सारे टॉपिक्स हैं उससे आपको इन स्लाइड्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक लेवल अप हो जाएगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे तब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। तो इन डेप्थ एंड डिटेल हम लोग ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। यस, सो फर्स्ट लाइक यस्टरडे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने कहा छोड़ दिया था, वी लेफ्ट इट टिल अकबर के रेन से हम लोगों ने क्वेश्चन जो है करना शुरू किए थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड द क्वेश्चन सेज वेयर वाज अकबर बॉर्न। ये हम लोगों ने शायद कल कर भी लिया था और इसका आंसर जैसा कि आप लोगों को पता है, कहाँ हुए थे अकबर? अमरकोट सिंध मॉडर्न डे पंजाब में पैदा हुए थे, ठीक है। कब हुए थे? जब Humayun was in exile. As you know, there were two battles that were fought between शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, ठीक है। दोनों बैटल में क्या किया? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया, ठीक है। वन वाज द बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, एंड अदर वन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज। तो व्हेन हुमायूं वाज ओवरथ्रोन बाय शेर शाह सूरी, हुमायूं वेंट इनटू एग्जाइल, ठीक है, देश निकाला हो गया हुमायूं का। तो जब हुमायूं देश निकाला हो गया था उनका, तब अकबर जो है पैदा हुए थे एट ए प्लेस कॉल्ड एज अमरकोट सिंध, ठीक है ना, एट ए प्लेस कॉल्ड एज अमरकोट सिंध, ठीक है। नाउ इन विच बैटल वाज हुमायूं डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी? एज आई टोल्ड यू, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को किसने डिफीट की? बैटल ऑफ कन्नौज, it was a very decisive battle in which शेर शाह सूरी defeated हुमायूं, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा में भी शेर शाह सूरी ने हराया, ठीक है, किसको? हुमायूं को, ठीक है। देन हु वाज अकबर्स मदर? देखो अकबर की जो मदर थी, ठीक है, द नेम वाज हमीदा बानो बेगम, ठीक है। क्या नाम था उनका? हमीदा बानो बेगम। वन मोर थिंग, यहाँ पे अकबर की माँ का नाम पूछा है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नो अकबर की एक फोस्टर मदर भी है, फोस्टर मदर, ठीक है, जिनका नाम है महाअंगम, ठीक है। और फोस्टर ब्रदर नेम इज अदम खान, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इन हुज हाउसहोल्ड वाज अकबर प्राइमरीली रेज्ड ड्यूरिंग हिज फादर्स एग्जाइल? ये पूछा गया है कि जब फादर का एग्जाइल चल रहा था, दैट मींस हुमायूं जो है वो देश से बाहर निकाले गए थे, ठीक है, तब अकबर की अपब्रिंगिंग किसने की? तब अकबर की जो अपब्रिंगिंग थी, उनके जो चाचा हैं मिर्जा अस्करी और किसने? कामरान, ठीक है। हुमायूं वाज हैविंग 4 ब्रदर्स, हुमायूं वाज इंक्लूडिंग हिम, देयर वर 4 सन्स ऑफ बाबर। वन वाज हुमायूं, वन वाज कामरान, अकबर सॉरी कामरान, देन हिंदल, ठीक है, देन अस्करी, ठीक है। कौन कौन थे? कामरान, हिंदल, अस्करी एंड ऑफ कोर्स हुमायूं। ये किसके सन है? दे वर द सन ऑफ बाबर।
सो बाय डिफॉल्ट हुमायूं सबसे बड़े थे, इसलिए उनको गद्दी मिल गई थी, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज वेल एज जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अकबर्स एजुकेशन, ठीक है ना। अकबर की एजुकेशन एज यू नो, अकबर जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, जो डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स थी, उसमें तो बहुत आगे थे, बट एजुकेशन में ही रिमेन्ड इलिटरेट थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। ही रिमेन्ड इलिटरेट थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन उसने अपने चाचा के साथ रह के जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, जो डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स थी, वो सब सीख ली थी, ठीक है ना। एज सच उसने कोई लिटरेट हाई एजुकेशन नहीं ली, ठीक है। ऑल्दो हुमायूं वाज वेरी लिटरेट, ठीक है, ऑल्दो हुमायूं वाज वेरी लिटरेट। यस, बैरम खान, यू नो अबाउट बैरम खान, जो उनके रीजेंट थे, ठीक है। तो उसके एथनिक बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है, और ये एथनिक बैकग्राउंड एक टसल का भी क्या है, एक रीजन है। जो नोबल्स के बीच में टसल हुई, बैरम खान को लोग पसंद नहीं करते थे, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि बैरम खान जो है वो एक शिया मुस्लिम थे और पर्शियन टर्क थे वो, ठीक है। एंड ही वाज अ शिया मुस्लिम, सो ही वाज नॉट लाइक बाय सुन्नी सेक्ट, ओके। नाउ फॉर हाउ लॉन्ग डिड बैरम खान सर्व एज रीजेंट ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली रीजेंट कब से कब, 1556 से लेके 1560। फिर उनका इंटरफेरेंस को देखते हुए अकबर बोलते हैं कि अब बैरम खान को क्या हज करने चले जाना चाहिए, क्योंकि अकबर को उनका इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनको हज करने के लिए अकबर बोलते हैं कि आप हज करने जाइए। एंड व्हेन ही वाज गोइंग टू परफॉर्म द हज, ठीक है, वहां पे उनका एग्जीक्यूशन हो गया, ही वाज किल्ड बाय सम पर्सन, ठीक है। और ये लोग कहते भी हैं कि कॉन्स्पिरेसी है की थी अकबर ने कि मैं खुद नहीं मारूंगा, बट इस तरीके से मैं इनकी डेथ करा सकता हूं, बट दीज आर जस्ट थ्योरीज, ठीक है, नथिंग टू बी प्रूव्ड, ठीक है। व्हाई वाज बैरम खान अनपॉपुलर अमंग द नोबिलिटी, तो ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। शिया होने के नाते उनका सुन्नी कोर्ट में एक्सेप्टेंस थोड़ा कम था, इसीलिए जो जितनी भी सुन्नी सेक्ट के स्कॉलर्स थे जो अकबर के कोर्ट में थे, दे डोंट वांट द इंटेलिजेंस ऑफ बैरम खान इन द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ अकबर। हु डिड बैरम खान कंट्रोवर्शियली एग्जीक्यूट कॉजिंग रिसेंटमेंट अमंग नॉबल्स, जो पहली चीज जो थी, ठीक है, तरदी बेग नाम का एक गवर्नर था दिल्ली का, ठीक है। क्यों मारा, इसलिए मारा क्योंकि तुगलकाबाद का गवर्नर था, एंड व्हेन हेमू वाज चार्जिंग टुवर्ड्स दिल्ली, तो उस तरबी बेग ने जो है वो क्या नहीं किया, दिल्ली का जो तुगलकाबाद फोर्ट जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि हेमू से बचाना है तुम्हें, तो ही वाज नॉट एबल टू सेफगार्ड दैट फोर्ट फ्रॉम हेमू, ठीक है, इसलिए उसने मार दिया उसको, ठीक है। लेटर ऑन क्या होता है, ऑफ कोर्स हेमू के साथ जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, और हेमू को जो है वो हार का सामना करना पड़ता है, और उस टाइम पे बैटल लेड कर रहे होते हैं बैरम खान फ्रॉम द साइड ऑफ अकबर, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड टू बैरम खान आफ्टर अकबर डिसमिस्ड हिम, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिसमिसल के बाद क्या हुआ, पार्डन एंड वाज मर्डर्ड ऑन द वे टू मक्का, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग, तो यू हैव टू know each and everything about Bairam Khan also. Coming to next set of question, this deals with second battle of Panipat and the life of Humayun. क्या है भाई, what was Hemu's full royal title after the he declared him Vikramaditya, ठीक है, he was also known as विक्रमादित्य, पूरा नाम इन्होंने लिया था महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, शॉर्ट में उनको हेमू बोले थे, ठीक है, शॉर्ट में he was called as हेमू, है ना। उन्होंने क्या किया, जब तरबी बेग को हरा दिया, then he adopted the title of महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। on the other side क्या, जो राणा प्रताप वाली जो लीनिएज है वो महाराणा वाले टाइटल अडॉप्ट किया करते थे, बट हेमू ने क्या किया है, महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का किया, ठीक है। यस, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पूछा गया है कब हुआ था, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 it was fought in the battle named as it was found on the ground of पानीपत, ठीक है, इसलिए इसको बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, ठीक है। 3 बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है, in 1526. Second battle of Panipat was fought between Akbar and Hemu.
अकबर को लीड फोर्सेस को लीड करने वाले बैरम खान थे, ठीक है, दैट वाज हेल्ड इन 1556 एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली इन द ईयर 1761, ठीक है। तो तीनों बैटल आपको याद रखने। हाउ मेनी वॉर एलिफेंट्स डिड हेमू हैव एट द बैटल ऑफ पानीपत? चलो ये एक एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, 1500, ये ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं, ठीक है। हाउ वाज द टाइड ऑफ बैटल टर्न अगेंस्ट हेमू एट पानीपत? ठीक है, देखो इनिशियली हेमू की जो टेक्निक्स थी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वॉर में। उसने क्या कर रखा था, एक वैली टाइप का था, वहां पे एलिफेंट्स को क्या है जगह दी खड़े होने की, और एलिफेंट्स जो है वो मुगल्स के पास ज्यादा थे, तो क्या हुआ, मुगल्स को बहुत कम जगह मिल रही थी, और ऑन द टॉप ऑफ दोस हिल्स देयर वर एरो शूटर्स, ठीक है, जो लेके बैठे थे। तो जो हुमायूं सॉरी जो क्या मुगल फोर्सेस थी, वो जो है वो शुरुआत में थोड़ा सा झटका खा गई, क्योंकि उनके हाथी जो है जब एरो लगने लगी उनके, तो वो अपनी ही फौज के लोगों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। बट क्या होता है कि एक आदमी जो है वो क्या करता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य को सीधा मारता है, डायरेक्टली टारगेट करता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को अगर मैंने मार दिया तो क्या है, इसकी सेना जो है वो खुद ही घायल हो जाएगी। तो क्या है, एक एरो जो है वो शूट किया जाता है और डायरेक्ट वो हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में जाके लगता है। तो यहीं से जो है वो टाइड उनके अगेंस्ट चला जाता है, जो शुरू में वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। हु एग्जीक्यूटेड हेमू आफ्टर ही वाज कैप्चर्ड? सो ही वाज ऑफ कोर्स बैरम खान जब लीड कर रहे हैं तो बैरम खान ही उनका एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, yes, there is a very famous term which is given to the functioning of government which was running under बैरम खान एंड महमंगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है। महाअंगा जो है वो क्या है, फोस्टर मदर है अकबर की, ठीक है, शी इज अ फोस्टर मदर, ठीक है। हु वाज महामंगा इन रिलेशन टू अकबर? तो ये क्या है, फोस्टर मदर है। इनका भी बहुत इंटरफेरेंस रहता था, हर मामले में बोलती थी, दखल अंदाजी करती थी अकबर के, ठीक है। तो ये और बैरम खान जो मिलकर गवर्नमेंट चलाते थे, क्योंकि अकबर वाज वेरी यंग व्हेन ही गॉट नाइटहुड और व्हेन ही गॉट द टाइटल ऑफ एम्परर, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जब राजा बने तो वो बहुत छोटे थे, ठीक है, ही वाज ओनली 13 to 14 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल रहता था महमंगा और बैरम खान के पास, तो उसको हिस्टोरियंस ने पेटीकोट गवर्नमेंट का नाम दिया है, ठीक है ना। What term do historians use for the period between? So this is known as Petticoat government, ठीक है। Who ruled Malwa? Malwa मतलब सेंट्रल एशिया और यू कैन से डेक्कन का एरिया, अदम खान कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है वो बाज बहादुर नाम के एक आदमी जो है वहां पे रूल किया करते थे। अकबर जो है अपने फोस्टर ब्रदर अदम खान को भेजते हैं, कहते हैं कि मालवा को जाके कंट्रोल करो, तो ही डिफीटेड बाज बहादुर, ठीक है। कौन? अदम खान। अदम खान was a foster brother of Akbar. He was the son of Mahemanga. Adam Khan was the son of Mahemanga. ठीक है। What did Rani Roopmati do when Adam Khan captured? तो of course आपको ये पता है कि राजपूत रानियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, in order to safeguard their honor, ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कभी भी मुस्लिम लीडर्स के हाथ नहीं आई हैं। इनफैक्ट दे हैव कमिटेड जौहर, ठीक है, खुद को उन्होंने जला लिया, ठीक है, सही है ना। पॉइजन इन्होंने क्या कर लिया, पॉइजन ले लिया और खुद ही जो है वो आत्महत्या कर ली, रादर देन बीइंग डिसोबेड, ठीक है, रादर देन देयर रिस्पेक्ट बीइंग डिसऑनर्ड बाय द आर्मी ऑफ मुगल्स, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि भाई इससे बेटर ये है पॉइजन पी लो, जहर पी लो। व्हाट मेजर मिसडीड आदम खान कमिट आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको पता है अकबर को ये सारी चीजें नहीं थी पता कि भाई आदम खान ने इतनी बदतमीजियां की हैं मालवा में जाके रानी रूपमती के साथ, और जितना भी उसने जो वॉर बूटी लूटी है उसमें से सिर्फ 3 हाथी जो है मुझे लौटा के वापस दिए हैं। तो दिस थिंग एंगर्ड द अकबर, ठीक है। उसने कहा यार मेरा भाई ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको तो जो है वो सजा मिलनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू, ये अलग टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का, तो अकबर का हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू अलाउद्दीन खिलजी's टॉपिक। Which Delhi Sultan was the first to maintain a large permanent standing army paid in cash? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास में, ठीक है ना। अर्लियर इट वाज इक्ता सिस्टम, जहां पे जागीर दे दी जाती थी, यहां से टैक्स कलेक्ट करना, आर्मी को देना, अपने पास रखना, हमें नहीं मतलब, ठीक है।
बट ये सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने आके खत्म कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपनी आर्मी को मेंटेन करूंगा, स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे कैश में पेमेंट करना है लोगों का, ठीक है, क्योंकि सारी जड़ जो है करप्शन की वो क्या है, पेमेंट है ना, किसी को जागीर मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, कौन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सारी जड़ यही है, तो मुझे ये चीजें खत्म करनी है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया सिस्टम, एंड दैट सिस्टम केम टू बी नोन एज पेमेंट ऑफ आर्मी इन कैश, दैट वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फरिश्ता, हाउ मेनी कैवलरीमैन डिड अलाउद्दीन खिलजी रिक्रूट, तो ये जो है 4,75,000 4,75,000 कैवलरीमैन उसके पास थे। नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, व्हाट डज दाग, ये हम लोग कल भी डिस्कस किया था हमने, दाग क्या है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस है, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दाग एंड चेहरा, तो ऑफ कोर्स क्या है भाई, एफिशिएंसी आए मिलिट्री में, हमारे फ्रॉड बचे आर्मी में, है ना। कल मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसे लोग होते थे मुगल सॉरी कुछ ऐसे लोग होते थे सुल्तान की कोर्ट में जो अच्छे हाथी और घोड़े अपने लिए रख लिया करते थे, है ना, कि ये हमारे पर्सनल यूज के लिए, जो आर्मी के लिए जो घोड़े आते थे उसमें से अच्छे घोड़े निकाल लिए और अपनी पर्सनल यूज के लिए जो घोड़े हैं वो रख लिए, ठीक है, और खराब घोड़े जो है वो आर्मी में दे दिए, पता ही नहीं चलता था। तो उसने क्या किया कि ब्रांडिंग शुरू करो, जो आर्मी में अच्छे घोड़े होंगे, ठीक है, उनके ऊपर दाग वाला सिस्टम करो, स्टैंपिंग करो, ब्रांडिंग करो इनकी, है ना, जिससे ये पता रहे कि ये घोड़ा आर्मी के लिए आया है, ताकि कोई पर्सनल यूज के लिए इसे ना रख पाए, ठीक है। दैट वाज द सिस्टम ऑफ दाग, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड अलाउद्दीन खिलजी इंपोर्ट हॉर्सेस, तो ये सेंट्रल एशिया की तरफ से आते थे, ठीक है, वहां के सबसे अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस होते थे और वहीं से आया करते थे। यस, हाउ मेनी सेपरेट मार्केट्स डिड अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश एट दिल्ली, तो कई सारी मार्केट्स अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी, शुरू की थी, और उन सब मार्केट्स के ऑफिसर्स भी थे, ठीक है, शाहनाई मंडी एंड ऑल, ठीक है। कौन कौन सी मार्केट थी, देखो, ग्रेन मार्केट थी, ठीक है, जहां पे आपको अनाज मिल जाएगा। देन सराय अदल, दैट इज क्लॉथ, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, इसकी मार्केट थी। मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स, और एक और मार्केट थी फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज, दैट मींस 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश की थी इन एंड अराउंड दिल्ली, एज वेल एज उसने सराय भी स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने क्लास में कंप्लीट की हुई है, ठीक है। आप जो है इस वीडियो के थ्रू भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स की, है ना। अगर आप चाहें 1.5x पे देख लें, 2x पे देख लें, एक बार इस वीडियो को देख लें, एक बार जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं उनको गो थ्रू कर लें, ठीक है, आपका थॉरो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट फॉर यू, ठीक है। नाउ व्हाट वाज सराय अदल, सराय अदल क्या था, एक ऐसी मार्केट थी जो क्लॉथ्स मिला करते थे, ग्रोसरीज मिला करती थी वहां पे, ठीक है। नाउ हु वाज शाहनाई मंडी, शाहनाई मंडी जो एक सुपरविजन ऑफिसर था, सुपरिटेंडेंट इंचार्ज, ठीक है, ताकि कोई होर्डिंग ना कर पाए, ताकि कोई ज्यादा सामान अपना इकट्ठा ना कर पाए कि नहीं अभी इस सामान की कमी है, मैं होर्डिंग कर लेता हूँ, ब्लैक में बेचूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में एलपीजी सिलेंडर्स ब्लैक में बिक रहे हैं, है ना। तो कोई भी आदमी इस तरीके की चीजें होर्डिंग ना कर पाए मार्केट में, इलीगली कोई भी चीज क्या स्टोर ना कर पाए, तो उसको सुपरवाइज करता था, सुपरिटेंडेंट था, उसको कहते हैं हम लोग शाहनाई मंडी। देन मुन्हियास, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट में क्या था, मुन्हियास थे सीक्रेट स्पाइस, सीक्रेट स्पाइस, ठीक है, क्या कि भाई चुपचाप देखा करते थे कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई तराजू को, बाट को, किसी तरीके से वेट्स एंड मेजर्स को तो क्या नहीं कर रहा है, माल फंक्शन करके चीजें नहीं बेच रहा है, ये सारी चीजें अंडरटुक की अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये रिवॉल्यूशनरी कहलाती हैं, ये सारे मार्केट रिफॉर्म्स आर नोन टू बी वेरी रिवॉल्यूशनरी एट दैट टाइम, ठीक है। देन व्हाट वाज दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो किसका था, करेस्पॉन्डेंस का था, ठीक है, ओवरसी मार्केट रेगुलेशंस, ठीक है, करेस्पॉन्डेंस मार्केट रेगुलेशंस का डिपार्टमेंट माना जाता है इसको। यस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस की, दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट ऑर्डर द सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, देन इट वाज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्या है भाई, मेजर करो लैंड को एक स्पेसिफिक मेथड से, ये नहीं चेंज कर दिया कि भाई यहाँ का इतना है वहां का उतना है, ठीक है, एक फिक्स मेजरमेंट स्टार्ट करवाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, चाहे वो
बीघा में हो, चाहे वो किसी भी एक फॉर्म में हो, दैट शुड बी ए फिक्स मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। देन व्हाट वाज घरी एंड चरी, दे वर द टैक्सेस, ठीक है, दे वर द टैक्सेस। हाउस टैक्स वाज घरी टैक्स एंड द पास्चर टैक्स वाज चरी टैक्स, ठीक है, नाम से ही हो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या टाइटल, बहुत सारे टाइटल, सिकंदर सानी वाज वन, सिकंदर सानी, सिकंदर आजम, these were the titles that were adopted by Alauddin Khilji. This is very important, this is important, and this is also important. Coming to next, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद टाइटल देने वाले कौन थे? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद देने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। He was अमीर खुसरो was a court poet of Alauddin Khilji, ठीक है। And Alai Darwaza was built by अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से हमने कवर अप कर ली। देन कमिंग टू ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द फाउंडर, है ना, द पर्सन हु लेड द मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कैनन्स इन इंडिया, ठीक है, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ तुगलुमा टेक्निक इन इंडिया, ठीक है। Yes, what was the meaning of बाबर? बाबर का मीनिंग क्या होता है? बाबर का मतलब होता है टाइगर का, ठीक है, फियर्स इन कैरेक्टर, ठीक है। यस, बाबर जो है अपने फादर की डेथ के बाद फरगना, देयर इज ए प्लेस इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, उसका इन्होंने क्या किया, थ्रोन एक्वायर किया, असेंड किया एट द वेरी यंग एज ऑफ 12 इयर्स, एंड आफ्टर दैट हिज लाइफ वाज नॉट इजी, ठीक है। he was running from here and there. Shaybani Khan was a person, ठीक है, and he was very much being troubled by his own Uzbeks, ठीक है। तो he was cheated, कभी कोई इसका साथ दे रहा था, कभी कोई साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। तो he led a very difficult life during that time when he was invited by Daulat Khan Lodi, है ना, and he got the blessings in disguise when he defeated Ibrahim Lodi in India, ठीक है, and after that he led the foundation of Mughal Empire, ठीक है। To which lineage did Babur belong to? Of course, Babur belonged to Mongol lineage, ठीक है। In what year did Babur seize Kabul? काबुल उसने एक बार जीत लिया, but again उसके जो लोग थे वो धोखा दे गए, and it was again, Kabul was again slipped from the hands of Babur. Who invited Babur to invade India? It was Daulat Khan Lodi, as well as Alam Shah and Rana Sanga of Mewat. They were the person who invited Babur. उन्हें ये लगता था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा के चला जाएगा और हम लोग थ्रोन पे काबिज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाबर हैव सम अदर थॉट्स। यस, क्या क्या है भाई बाबर का? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये आर्मी वाले क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यस, विच मिलिट्री टेक्निक, ठीक है, क्या रूमी या तुगलुमा, रूमी या तुलुगमा टेक्निक, नॉट तुगलुमा, तुलुगमा टेक्निक ही यूज, ठीक है, सराउंडिंग द आर्मी, कि भाई यूनिट्स होंगी मेरी आर्मी की, एक सेंट्रल यूनिट, एक लेफ्ट और राइट में यूनिट रहेगी, और अगर ये दोनों यूनिट जो है वो फेल हो जाती है तो एक पीछे यूनिट रहेगी मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से उसने तुलुगमा टेक्निक का इस्तेमाल किया, ऑल्दो दैट टेक्निक वाज वेरी पॉपुलर इन सेंट्रल एशिया बट इट वाज नॉट यूज्ड इन इंडिया। तो अकबर जो बैटल हार रहा था सेंट्रल एशिया में, वहां पे वो ये टेक्निक सीख चुका था कि तुलुगमा टेक्निक की वजह से मैं हार रहा हूं, and he introduced this technique in India. When he introduced this technique in India, he was easily able to defeat any of the ruler that came in his you can say opposition. Okay, 4 साल में उसने 4 बैटल जीते, ठीक है, अलग अलग तरीके से। What was Zamburak? That was used by, ठीक है, क्या था, स्मॉल कैनन्स, लाइक आई टोल्ड यू कि कैनन्स भी उसने यूज करना शुरू की। फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू यूज गन पाउडर, इट वाज अगेन हु, बाबर। बाबर से पहले, ठीक है, बाबर से पहले कौन था, ठीक है, बाबर को क्रेडिट दिया जाता है बट विजयनगर रूलर्स जो है वो दे वर द फर्स्ट, ठीक है, विजयनगर रूलर्स वर द फर्स्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा संगा ऑफ मेवाड़ को कहा रहा है, तो
ही डिफीटेड बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, पहला क्या हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत, देन खानवा, देन अगेन उसने आगे जाके मेदिनी चंदेरी राय को हराया है। ठीक है, देन घग्गर पे हराया है। ठीक है, बैटल ऑफ घग्गर हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी, सॉरी नॉट चंदेरी राय, बैटल ऑफ चंदेरी देन घग्गर। ठीक है, यस, बाबर, बाबर ऑटोबायोग्राफी तुजू के बाबरी किस में लिखी है, देखो तुजू के बाबरी जो है वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पर्शियन एज बाबर नाम। ठीक है, तुजू के बाबरी जो है टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है, पर्शियन में ऐसे बाबर नामा ये चेंज हो गई है। ठीक है, सही। व्हाट वाज बाबर्स रिलीजियन ओरिएंटेशन, क्या था, देखो भाई, ही वाज ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, हु वाज सेंट बाय बाबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, तो ये मीर बाकी ने बनवाई थी बाबरी मस्जिद। ठीक है, ही वाज अ कमांडर ऑफ बाबर। ठीक है, इन विच बैटल डिड बाबर फाइट मोहम्मद लोदी, दैट इज ब्रदर, तो ये बैटल ऑफ घाघरा घग्गर। ठीक है, 1529। यस, कमिंग टू अनदर सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मुगल एम्पायर में हमने बाबर देख लिया, अकबर देख लिया, दिल्ली सल्तनत में हमने अलाउद्दीन खिलजी देख लिया। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज फिरोज शाह तुगलक, FST। ओके, क्या है, दीवाने इश्तियाक, फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इज क्रेडिटेड विद फाइंडिंग लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, दीवाने इश्तियाक, दीवाने बंदगान, ठीक है, दारुल शिफा। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने क्या निकाले, डिपार्टमेंट्स स्टैब्लिश किए। तो दीवाने इश्तियाक क्या था, जो ऐसा डिपार्टमेंट था जो पेंशन्स के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, दैट इज नोन एज दीवाने इश्तियाक। ठीक है, विच टाइप ऑफ टैक्स डिड फिरोज शाह फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, कौन सा टैक्स, हक ए शर्त, दैट इज अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को क्या करोगे, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करोगे, देन यू हैव टू पे ए टैक्स, एंड दैट टैक्स वाज नोन एज हक ए शर्त। ठीक है, जैसे आजकल के दौर में भी आप लोग क्या देखोगे, जो ट्यूबवेल्स रहते हैं, ठीक है, अगर आप उससे पानी लगवाओ, अगर आप पानी लगवाओ, ठीक है, अपनी फील्ड में, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, जस्ट अ मिनट, अगर आप अपनी फील्ड में ट्यूबवेल से पानी लगवाओ तो कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। तो एट दैट टाइम फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, आप अगर आपको कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन किया था बहुत ज्यादा, तो उन कैनाल्स के थ्रू अगर आपको अपनी फील्ड में क्या करवाना है, पानी लगवाना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट टैक्स वाज नोन एज हक ए शर्त। ठीक है, लॉन्गेस्ट कैनाल बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, तो सबसे बड़ी कैनाल जो है कहां से, सतलज से हंसी के बीच में क्या है, बनाई है फिरोज शाह तुगलक ने। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको अपने नोट्स में मिलेंगी, जो मैंने आपको पढ़ाई है और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें मिलेंगी। सिर्फ मैंने क्या किया है, उन नोट्स से ये क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देख लो, वो नोट्स पढ़ लो, खत्म बात। ठीक है, व्हाट वाज दीवान खैरात, अगेन आई टोल्ड यू, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, तो खैरात इज रिलेटेड टू व्हाट, डोनेशन। ठीक है, खैरात किसको बोलते हैं, डोनेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्फन्स एंड विडोज को आप क्या दोगे, पैसे दोगे। हाउ डिड फिरोज शाह तुगलक पे सोल्जर्स अनलाइक अलाउद्दीन खिलजी, तो वो क्या करता था भाई, लैंड रेवेन्यू दे दिया। ठीक है, वही सब जागीरदारी सिस्टम अगेन केम बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, व्हिच सिटी डिड फिरोज शाह तुगलक फाउंड व्हेन हिज सन फतेह खान वाज बोर्न, फतेहाबाद हरियाणा में उसने किया था। ठीक है, और अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे उसने जौनपुर सिटी फाइंड किया था। ठीक है, बहुत सारे किए थे उसने, बहुत सारे मल्टीपल सिटीज जो है वो लेट डाउन किया है उसका फाउंडेशन। ठीक है, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, ठीक है, बहुत सारी सिटीज का। नाउ टू न्यू कॉइंस जो उसने इंट्रोड्यूस किए, दैट इज अदा, दैट इज 50% जित्तल, एंड बिथ, दैट इज 23% ऑफ जित्तल। एशियन मॉन्यूमेंट वाज, ये देखो, एक अशोकन पिलर लाया गया था। ठीक है, अशोकन पिलर दैट वाज इन तोपरा एंड मेरठ। ठीक है, वहां से लाके कहा रख दिया गया है, जो आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वहां पे लाके रख दिया गया है। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही लाया गया था। ठीक है, व्हाट वाज दारुल शिफा, दारुल शिफा, शिफा बोलते हैं किस चीज को,
आप जो है गेट वेल हो जाएं, गेट वेल सून, कि आप अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, ठीक है। दारुल शिफा इज क्या है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है, क्या है, फ्री हॉस्पिटल का जो सिस्टम चलता था, दैट इज नोन एज दारुल शिफा। व्हाट वाज फिरोजाबाद, वन ऑफ द फेमस सिटीज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्या है, देखो फिरोजाबाद फिरोज शाह कोटला है दिल्ली के, ठीक है, फिर इसको हमने फिरोज शाह कोटला नाम से जानते हैं हम दिल्ली, ठीक है। दिस हैज बीन नेम्ड एज फिरोज शाह कोटला, जहां पे आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स के मैच भी होते हैं, आईपीएल चल रहा है आजकल, आप देखते होंगे। यस, नाउ कमिंग टू अनदर रूलर, औरंगजेब आलमगीर, ठीक है। At which battle in 1658 did Aurangzeb first defeat the imperial forces supporting Dara Shikoh? ठीक है, बहुत सारे भाई आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, मुराद, शाह शुजा, दारा शिको, औरंगजेब, ठीक है, किसके लिए वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है। शाहजहां जो है बूढ़े हो गए हैं, कौन जो है राजा बनेगा, तो शाहजहां चाहते थे कि दारा शिको जो है राजा बन जाए, मुगल एम्परर बन जाए, बट औरंगजेब वाज वेरी कीन टू गेट द थ्रोन, ठीक है। एट दैट टाइम व्हेन शाहजहां वाज इन औरंगजेब वाज इन डेक्कन, ही वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन एट दैट टाइम, तो उसने कहा कि चलो आओ लड़ाई लड़ते हैं पहले, है ना, पहले मैं हराता हूं किसको, भाई औरंगजेब ने मुराद बख्श के साथ एक ट्रीटी की, ठीक है, और उसने हरा दिया किसकी फोर्सेस को, जसवंत सिंह, ठीक है। द फोर्सेस दैट वर सेंट बाय दारा शिको under the supremacy of or under the supervision of Jaswant Singh, and those forces were defeated by those forces were defeated by Aurangzeb and Murad Baksh, ठीक है। उसके बाद उसने हरा के नेक्स्ट जो बैटल है, ठीक है, उसमें फिर हराया समूहगढ़ में किसको, अगेन दारा शिको की फोर्सेस को हराया, और फिर जो है अपने आप टाइटल ले लिया औरंगजेब आलमगीर, ठीक है। तो ही वाज कॉरोनेटेड 2 टाइम्स औरंगजेब, ठीक है। दारा शिको को एग्जीक्यूट किस लिए किया, कि भाई दारा शिको, ठीक है, एबंडनिंग इस्लाम, कि भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया है, यह उपनिषद और ये सारी चीजें जो है इसको कन्वर्ट करता है, जो स्ट्रिक्ट फॉलोइंग पीपल थे इस्लाम के, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली दारा शिको वाज अ लीनिएंट मुस्लिम। ऑन द अदर हैंड औरंगजेब वाज वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ शरिया, ठीक है। तो उन्हें ये लगा कि भाई दारा शिको को क्या है, इस इल्जाम के तौर पे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं, तो उन्होंने इस इल्जाम लगा के एग्जीक्यूशन करवा दिया। व्हाट हैपेंड टू शाह शुजा, दे आर ब्रदर्स, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद, दारा शिको, दे आर ब्रदर्स अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। शाह शुजा क्यों है, वाराणसी के बराबर में उसे हरा दिया था किसने, औरंगजेब, ठीक है। वी हैव स्टडीड ऑल द बैटल्स इन डेप्थ एंड डिटेल। व्हाट टाइटल डिड औरंगजेब अडॉप्ट अपॉन ascending द मुगल थ्रोन, ठीक है, तो उन्होंने अपना टाइटल लगा औरंगजेब आलमगीर, आलमगीर बोलते हैं कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, religious policy when it comes to Aurangzeb, he was a very conservative orthodox Muslim, सारी practices झरोका म्यूजिक एंड ऑल, ठीक है, होली का सेलिब्रेशन एंड ऑल, सब कुछ बंद करवा दिया जो होता था मुगल्स के जमाने में। ही रीइंट्रोड्यूस जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज थी। कोर्ट प्रैक्टिसेस डिड औरंगजेब डिसकंटिन्यू एज अनइस्लामिक, तो देखो ये झरोका दर्शन बंद करवा दिया। औरंगजेब रीइंपोज जिजिया, कब, औरंगजेब ने 1679 में जो है वो रीइंपोज कर दिया जिजिया, ठीक है। मोहतसिब इन औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन, क्या रोल था, देखो औरंगजेब जो है वो काजी और मोहतसिब को इंट्रोड्यूस किया करते थे ताकि इस्लामिक लॉस को इस्लामिक लॉस को स्ट्रिक्टली इंपोज किया जा सके। दैट वाज अ सिस्टम इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब आलमगीर। हाउ लॉन्ग डिड औरंगजेब्स रेन लास्ट, मेकिंग द लॉ, जो औरंगजेब का रूल है वो नियर अबाउट 50 साल का है, ठीक है, नियर अबाउट 50 साल है, ठीक है, 1707 तक रहा है, उसके बाद लेटर मुगल्स का पीरियड शुरू हो जाता है। 1658 में हमने बताया जैसे अभी आपको, ठीक है, धर्मठ से शुरू हुआ एक बार कॉरोनेशन, और 1707 जब तक उनकी वफात नहीं हो गई तब तक चला है, तो नियर अबाउट 50 इयर्स। शाहजहां वाज imprisoned by औरंगजेब इन विच फोर्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, ये आपको पता है, बहुत सारी किस्से कहानियां हैं कि औरंगजेब ने जो है अपने बाप को ही कैद करके रख दिया था कि चलो भाई अब तुमने बहुत पैसा खर्च कर लिया ताजमहल बनवाने पे, सारी तिजोरी खाली करके चले गए, अब मैं कैसे रूल करूं, मुझे भेज दिया दक्कन में लड़ने के लिए, अब ऐसा है तुम चुपचाप होके पड़ जाओ, आगरा फोर्ट में बंद कर दिया, ठीक है।
चलो, ये कुछ बुक्स हैं, किसने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है अभी देखो, किस हिस्टोरियन ने तारीख फिरोज शाही लिखी, तो ये आपका लिखा है जियाउद्दीन बरानी ने, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरानी। ये मैंने अभी आपको डिटेल में पढ़ाई है आज ही बुक्स, ठीक है सारी। हु रोट तबाकत नासिरी, दिस हैज बीन रिटन बाय मिनहाजुस सिराज, ठीक है। ही वाज देयर इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। Who wrote Rehla? Kitabul Rehla was written by Ibn Battuta. He was there in the court of Muhammad bin Tughlaq or MBT. Akbarnama, Abul Fazl of course, ठीक है, in the court of Akbar. Who wrote Humayunama? It was written by Gulbadan Begum, ठीक है, the sister of Humayun, ठीक है, sister of Humayun. Next, अमीर खुसरो का जो काम है खजाइनुल फुतूह और तुगलकनामा, किससे है भाई? अमीर खुसरो कोर्ट पोइट थे अलाउद्दीन खिलजी के, और उन्हीं के टाइम पे उन्होंने ये सारी किताबें लिखी है। रजत रंगिनी, ये जो है कल्हान जो है उन्होंने लिखी है। अल बिरूनी जो है किताबुल हिंद लिखी है, ठीक है। अल बिरूनी आए थे किसके साथ? महमूद ऑफ गजनी के साथ। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, दिस हैज बीन रिटन बाय चंद्र बरदाई, दिस हैज बीन रिटन बाय चंद्र बरदाई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये बुक है, चंद्र बरदाई। The epic Padmavat, this has been written by Malik Muhammad Jaisi during the time period of during the time period of Alauddin Khilji. तो आपको ये नहीं देखना है कि that book was, ठीक है, कि भाई पद्मावत किसके उसके टाइम पे लिखी गई है, कि भाई किसी मुगल सॉरी किसी राजपूत रूलर के टाइम पे लिखी गई। नो, it has been written during the time of शेर शाह सूरी, ठीक है। ऐसा नहीं है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, ठीक है, राणा रतन सिंह एंड द फाइट बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बट दैट हैज बीन रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह सूरी। इट हैज बीन रिटन बाय मलिक मोहम्मद जयासी। नेक्स्ट, ये छोड़ दो, लीव दीज क्वेश्चंस, लीव दीज क्वेश्चंस, ठीक है। यस, अब्दुल हामिद लाहौरी पातशाहनामा, ये क्रॉनिकल्स हैं शाहजहां के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? शाहजहां के ऊपर। आलमगीर नामा वाज रिटन बाय ऑफ कोर्स मिर्जा मोहम्मद कासिम। किससे रिलेटेड है? आलमगीर टाइटल भी औरंगजेब से रिलेटेड है, और आलमगीर नामा भी जो है वो औरंगजेब से रिलेटेड है। अमीर खुसरो रोड देवल रानी खिजर खान, हु आर देवल रानी एंड खिजर खान, ये जो है पोएटिक रोमांस है, ठीक है। देवल रानी जो है वो हिंदू प्रिंस है, और खिजर खान जो है अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान, देवल रानी जो है वो एक हिंदू प्रिंसेस है, उनके बीच में एक रोमांस की स्टोरी है दैट हैज बीन रिटन डाउन बाय अमीर खुसरो। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज हौज ए खास एंड हु बिल्ट इट? हौज खास जो है वो क्या है? दिल्ली में है। इट वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ताकि लोगों को वहां पे पानी मिले, ठीक है। बहुत बड़ा सा एरिया है इफ यू हैव विजिटेड, ठीक है। व्हाट वाज हजार सातून, ठीक है, तो ये 1000 पिलर्स का क्या है? महल है, ठीक है। दैट हैज आल्सो बीन बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। एंड वन मोर, अलाई दरवाजा एज वेल एज सीरी फोर्ट, ठीक है, याद रखना। Concept of kingship is associated with Alauddin Khilji's statement that is kingship knows no kinship. Alauddin Khilji used to say kingship knows no kinship. मैं कुछ नहीं जानता भाई, कौन भाई कौन भतीजा। किसी ने भी अगर बदतमीजी की, किसी ने भी अगर बेईमानी की, आई एम गोइंग टू behead them, मैं उनका कत्ल कर दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो है, मैं जिस ओहदे पे बैठा हूं उसमें मैं कुछ भी बेईमानी, कुछ भी झूठ फरेब, चाहे वो मेरा रिलेटिव हो, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, भतीजा हो, कोई, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उसने स्टेटमेंट दिया था किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है। किंगशिप नोज नो किंगशिप, दैट इज सेक्युलर थ्योरी ऑफ किंगशिप। हम किसी को भी क्या नहीं करने वाले हैं? डिस्टिंग्विश नहीं करने वाले हैं। एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो मेरा भाई है वो भी इक्वल है, एक कॉमन सिटीजन है वो भी इक्वल है, ठीक है। व्हाट वाज दीवान बंदगान? दिस वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स by Firoz Shah Tughlaq FST. 3 types of Islamic taxes, of course these were kharaj, zakat and khum, ठीक है। क्या था? देखो, खरज क्या था? लैंड टैक्स 10% आपको देखना है,
जो भी आपने उगाया है। ज़कात चैरिटी देनी है आपको 2% की, ठीक है। और जो आपने जमीन लूटी है, जो भी चीजें लूटी हैं किसमें, वॉर में, तो उसको बोलते थे खुम्स, वो था 20%, ठीक है। जो भी लूट के आएगा देगा 20%। यस, फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस। विच मुगल एम्परर हैड द लॉन्गेस्ट रेन इन द डायनेस्टी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो ऑफ कोर्स औरंगजेब का है, 50 साल के अराउंड। Whose land revenue reforms provided the basis for शेर शाह सूरी एंड अकबर, तो अकबर की और शेर शाह सूरी के जितनी भी लैंड रिफॉर्म्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द लैंड रिफॉर्म्स दैट वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चाहे वो मार्केट रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज अमीर खुसरो's पंचगंज, ठीक है। ये किसकी है, 5 ट्रेजर्स अमीर खुसरो की, क्या है, पर्शियन खिलजी एरा की ये बुक है, ठीक है। क्या है, मसनवी है, मसनवी पोइट्स है, पोइट्री कलेक्शन। Which मुगल एम्परर was described as the most luminous star, तो ये बैरम खान के बारे में कहा था हुमायूं ने, ठीक है। बैरम खान के बारे में हुमायूं ने ये कहा था। Who was the first Muslim ruler in India to use gunpowder in battle? Then this was बाबर, ठीक है, बाबर। Yes, which phase, अच्छा ये फिर से थोड़ा सा रिपीट हो गया है, पेटीकोट गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ चंदेरी, वहां पे मेदिनी राय को हराया था, किसने, मेदिनी राय को हराया था बाबर ने, ठीक है, डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए और या फिर उज्जैन को कंट्रोल करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट पॉलिसी जो है अनप्रेसिडेंटेड इसलिए थी, लोगों को पहले लगता था कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती, बट ही इंट्रोड्यूस सो मच थिंग्स इन अ वेरी वेल डिजाइंड मैनर कि लोग वहां पे चोरी नहीं कर पाए और चीजों की। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे अकबर जो है वो छोटे थे, ठीक है, बट जब अकबर ने उसको लीड किया, he went into the battlefield for the very first time, although the Mughal forces were led by बैरम खान, तो ये प्रोमिनेंट इसीलिए, ठीक है। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी फंडामेंटली डिफर करती है अकबर से, क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म और क्या थी, एक फोर्सफुल रिलीजियस इंपोजिशन की थी, while the policy of Akbar was of liberalism, ठीक है, और सुलह कुल ऑफ कोर्स यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। इस सबको जो है वो लेके चलना है। एवरी रिलीजन, एवरी पर्सन हैज इक्वल वैल्यूज, ठीक है, सबको अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। दिस वाज द बिलीफ ऑफ अकबर, so they were very contrasting in nature, Akbar and Aurangzeb. So these were the final set of questions, ठीक है। हम लोग अभी तक 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। If any one of you is going to appear in your exam by seeing only these videos, तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड विद द ZI Academy's YouTube चैनल, और कल मैं अनदर सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा that are going to be proved very helpful for you in the coming examination of BA as well as BA foreign language, ठीक है। So don't miss the session. Thank you very much.